दिल्ली के अंदर ऑपरेशन लोटस लीकर पॉलिसी, भ्रष्टाचार, माननीय शिक्षा मंत्री के ऊपर सीबीआई के छापे की चर्चा कर रहा है। 7 दिन से लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलने के सारे हथकंडे फेल हो गए। मैं इस सदन को बधाई देना चाहता हूं और दिल्ली के शिक्षा मंत्री माननीय मनीष सिसोदिया जी को बधाई देना चाहता हूं। आज उनके सदन में बोलने के बाद सभी भाजपाई झूठे बोलने में असमर्थ हो गए, तो देश का शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री आज सामने आने के लिए मजबूर हो गया। यह इस सदन की जीत है और दिल्ली सरकार के कामों की जीत है। आज देश का केंद्रीय शिक्षा मंत्री सामने आकर के क्या बोलने सामने आए, कह रहे हैं ये दिल्ली का जो सारा शिक्षा का काम है ढकोसला है, ये खोखला है। 7 दिन से क्या टेप रिकॉर्ड बज रहा था, शिक्षा की हम बात नहीं कर रहे, लीकर पॉलिसी की बात करो, शिक्षा की हम बात नहीं कर रहे, घोटाले की बात करो, शिक्षा की हम बात नहीं कर रहे, बेईमानी की बात करो। आज 7 दिन से जब झूठ बोलते 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 मुझे लगता है मोदी जी ने सर्वे जरूर कराया होगा कि ये 7 दिन से जो हम झूठ बोल रहे हैं इसका जनता के ऊपर क्या असर हो रहा है। देश की जनता का तो जो असर हो रहा है। असली सर्वे गुजरात में हुआ होगा कि जो हम लोग दिन रात पानी पी करके अरविंद केजरीवाल की सरकार और दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को गालियां दे रहे हैं, इसका गुजरात में क्या होने वाला। इनको ऐसा लग रहा था कि अगर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को उठा करके ईडी जेल में बंद कर देगी, आम आदमी पार्टी के लोग डर जाएंगे, गुजरात जाना छोड़ देंगे। इनको लग रहा था शिक्षा मंत्री के ऊपर सीबीआई के छापे डालेंगे, आम आदमी पार्टी के लोग गिड़गिड़ाने लगेंगे। अध्यक्ष महोदय नहीं जानते, तुमने दिल्ली के शिक्षा मंत्री के ऊपर छापे डाले, अगले दिन तुम्हारे गुजरात में सीना तान के खड़ा था, ये आम आदमी पार्टी है। और अध्यक्ष महोदया, मैं ये भी कहना चाहता हूं, बात केवल अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के लोगों की नहीं है। जिस दिन से मनीष सिसोदिया के ऊपर इन्होंने छापा डाला है, गुजरात के अंदर 25 सालों से इन्होंने जिस तरह से डरा करके गुजरात के लोगों को चुप कर रखा था, आज गुजरात ने चुप्पी छोड़ दी है। गुजरात का पुलिस का अधिकारी, पुलिस का कर्मचारी खड़ेआम सरेआम खड़ा होकर के आज केजरीवाल बोलने लगा है। आज इस सर्वे का नतीजा है, शराब नीति चली गई, भ्रष्टाचार चला गया, बेईमानी चली गई। आज देश का केंद्रीय मंत्री, मेरे ख्याल से जब से वो शिक्षा मंत्री बने, पहली बार देश के सामने आए मीडिया में, ये बताने के लिए नहीं कि केंद्र सरकार ने शिक्षा के जगत में क्या अच्छा काम किया, ये बताने के लिए नहीं आए कि उनकी सरकारों ने देश के अंदर अलग अलग जगहों पे क्या अच्छा काम किया। आज देश का शिक्षा मंत्री ये बताने आया कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था चौपट है। ये तो पूरी दुनिया को पता चल गया है कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था कैसी है। अध्यक्ष महोदया, सब लोगों के मन में एक प्रश्न है, आखिर ये जो सरेआम देश के अंदर दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश, कोई आखिरी कोशिश तो है नहीं। ये जो देश के अंदर केंद्र सरकार एक तरफा चारों तरफ महाराष्ट्र पे निशाने पे ले रखी है, कर्नाटका ले लिया, झारखंड ले लिया, बिहार ले लिया, मध्य प्रदेश ले लिया। ये जो पूरे देश के अंदर चुनी हुई सरकारों पर एक तरफा छापा मारा जा रहा है। ईडी दौड़ रही है, सीबीआई दौड़ रही है, तमाम जो एजेंसियां दौड़ रही हैं,
इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। आमतौर पर तो यह बात समझ में आ रही है कि सरकार अपने मुट्ठी में देश की सरकारों को लेना चाहती है, लेकिन केंद्र की सरकार तो इन्हीं के पास है। देश के अंदर अरुणाचल प्रदेश में सरकार भाजपा की है, असम के अंदर भाजपा की है, गोवा के अंदर भाजपा की है, गुजरात के अंदर भाजपा की है, हरियाणा के अंदर भाजपा की है, हिमाचल के अंदर भाजपा की है, कर्नाटका के अंदर भाजपा की है, मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा की है, महाराष्ट्र के अंदर अब भाजपा की है, मणिपुर में भाजपा है, मेघालय में भाजपा है, मिजोरम में भाजपा है, नागालैंड में भाजपा है, पांडिचेरी में भाजपा है, सिक्किम में भाजपा है, त्रिपुरा में भाजपा है, उत्तराखंड में भाजपा है, उत्तर प्रदेश में भाजपा है। पूरी केंद्र की सरकार, इतने राज्यों की सरकार से अगर इनका पेट नहीं भर रहा तो 2-4 और सरकारें आ जाएंगी तो क्या इनको फर्क पड़ जाएगा? अध्यक्ष महोदया, इसके पीछे थोड़ा और गहरा राज है। पूरा देश आजादी का 75वां वर्षगांठ मना रहा है। देश के अंदर हिंदुस्तान की आजादी के लिए हंसते हंसते लोगों ने फांसी के फंदे को चूमा था, ये सपना देखा था, और हिंदुस्तान के लोग भी ये सोचते थे कि आजादी के 75 साल बाद हम कहां खड़े होंगे। अध्यक्ष महोदया, 75 साल बाद इस देश के अंदर आज देश की अर्थव्यवस्था सबसे कमजोर स्थिति में पहुंच चुकी है। 8 साल में जो ये ईडी सीबीआई खेल रहे हैं, इसके पीछे पर्दे के अंदर इस देश की जो अर्थव्यवस्था है जिस तरह से कमजोर हुई है, आज हम सब जानते हैं। 1 रुपये की कीमत, $1 की कीमत आज 80 रुपए के बराबर हो गई है। अगर मोटे भाषा में कहें तो इस देश के अंदर अगर 80 रुपए दें हम, 80 रुपए देने के बाद $1 की औकात है आज हमारे देश की। इस अर्थव्यवस्था को इस कमजोर स्थिति में पहुंचाने के लिए जिम्मेदार जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है। और आज देश के प्रधानमंत्री के पास इसका समाधान नहीं है। इसका समाधान है तो उसका समाधान देने वाले व्यक्ति का नाम अरविंद केजरीवाल है। लोग सोच रहे आज इतनी बेचैनी क्यों है? क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से दिल्ली के अंदर, देश के अंदर इन्होंने नोटबंदी लागू की, देश की अर्थव्यवस्था पे कुठाराघात किया, देश के अंदर अतार्किक तरीके से इन्होंने जिस तरह से जीएसटी का सिस्टम लागू किया, देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर किया, देश के अंदर जिस तरह से इन्होंने कोरोना काल के अंदर मैनेजमेंट किया, देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर किया। लेकिन उसी समय एक देश के अंदर, इसी राज्य दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने जो सिस्टम बनाया है, आज दिल्ली की अर्थव्यवस्था भी मजबूत है, दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था भी मजबूत है, दिल्ली के स्वास्थ्य सिस्टम भी मजबूत है। आज अरविंद केजरीवाल ने विपरीत परिस्थितियों में देश के अंदर आगे बढ़ने का रास्ता क्या हो सकता है, संकट मोदी ने पैदा किया है, समाधान अरविंद केजरीवाल के पास है, इसलिए इनको डर लगता है। बात केवल मनीष सिसोदिया जी के ऊपर छापे की नहीं है, सत्येंद्र जैन जी के ऊपर भी ईडी डाल करके गिरफ्तार करके इन्होंने जेल में बंद किया हुआ है। इसलिए मामला घोटाले का है ही नहीं। फर्जी एफआईआर करके जिस तरह से मनीष सिसोदिया के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की, आज जग जाहिर हो चुकी है। सत्येंद्र जैन जी को जिस तरह से फर्जी केसों में फंसाया गया, बार बार जांच की गई, जब कुछ भी में नहीं मिला, जबरदस्ती उठा करके जेल के अंदर बंद किया गया। लेकिन बात केवल सत्येंद्र जैन जी और मनीष सिसोदिया जी की नहीं है। हमने, आपने सबने देखा कि किस तरह से देश के प्रधानमंत्री को दर्द होता है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर शिक्षा पर बजट इतना खर्चा करते हैं, अरविंद केजरीवाल स्वास्थ्य पर इतना बजट खर्चा करते हैं, दिल्ली के लोगों को बिजली देते हैं, पानी देते हैं। देश के प्रधानमंत्री के पेट में दर्द हुआ कि इतना सब कुछ जनता के देने के बाद भी अगर दिल्ली की अर्थव्यवस्था मजबूत है, इसी दिल्ली के मॉडल के दम पर पंजाब के लोग अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा हुए। और सबसे बड़ा जो डर है कि अगर इसी मॉडल के साथ काम होता रहा तो मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, देश में आने वाली क्रांति से पहले गुजरात में इस विधानसभा चुनाव में क्रांति होने जा रही है। दर्द वहां से पैदा हो रहा है। इसलिए अध्यक्ष महोदया, ये जो पूरी लड़ाई चल रही है, देश भर में जो हमले हो रहे हैं, अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए हमले हो रहे हैं। महाभारत की कथा हम सब जानते। महाभारत की कथा में जब भीष्म से मुकाबला करने की औकात नहीं बची,
तो शिखंडी को सामने लाया गया। आज अरविंद केजरीवाल के कामों की, अरविंद केजरीवाल की मॉडल की, अरविंद केजरीवाल के रास्ते की, अरविंद केजरीवाल के समाधान निकालने की जद्दोजहद और जिद की जब कोई रास्ता नहीं बचा है तो ये सीबीआई और ईडी के मुखौटे के सामने खड़ा होकर के हमले कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदया, पूरे देश में चिल्ला रहे हैं फ्रीबी फ्रीबी फ्रीबी। डर क्यों लग रहा है तुम्हें? हिंदुस्तान का संविधान बना, आजादी के बाद से संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया कि भारत के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको आर्थिक सामाजिक समता का रास्ता दिखाने के लिए भारत का संविधान बना है। तुम अपने दोस्तों को फ्रीबी करते हो, पैसे देते हो तो फ्रीबी नहीं होता। तुम अपने दोस्तों को सब कुछ करते हो, कुर्बान कर रहे हो इस देश को, फ्रीबी नहीं होता है। उनका पिछलग्गू बन करके देश में विदेश में यात्राएं करते हो और उनका बिजनेस साइन कराते हो पीछे बैठ करके, फ्रीबी नहीं होता। इस देश के करोड़ों लोग जिनकी मेहनत से इस मुल्क की संचालन की व्यवस्था चलती है, जिनके कुर्बानी से यह देश आजाद हुआ, जिनके दम पर यह देश सुरक्षित है, जिनके दम पर खेतों में काम करने से हमारे पेट में अन्न आता है, उसके लिए सरकार करती है तो फ्री भी होती है। तुम्हारी औकात नहीं है। तुम जब पैदा नहीं हुए थे तब भी यह देश था, तुम नहीं रहोगे तब भी यह देश रहेगा। अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार का संकल्प है, हम जिनके दम पर यहां आए हैं उनके दम पर खुलेआम काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे, देश की जनता के लिए काम करेंगे। तुम्हें अगर दर्द है तो तुम अपना समाधान निकालो। हमारा रास्ता आगे बढ़ने का है, देश के लोगों की सेवा करने का है और वो सेवा का काम हम करते रहेंगे। रही बात तुम्हारी ईडी की, तुम्हारे खोखों की, तो खोखे तुम्हारे पहले भी दिल्ली के अंदर काम नहीं आए थे, खोखे तुम्हारे आज भी दिल्ली के अंदर काम नहीं आएंगे। जितने खोखे दिखाओगे, दिल्ली वाले एक बार खोख देंगे ना तो दिल्ली में 8 सीट जो बची है ना वो भी अगली बार नहीं बचेगी। खोखे दिखाना बंद करो। पहले भी तुमने गलतियां की थी, पहले जब गलतियां की थी तो 62-68 सीट आई थी, आज फिर गलती कर रहे हो। इसलिए यहां पर जितना चोट दोगे, अरविंद केजरीवाल गुजरात वालों के दिलों में उतना घर बनाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राजनीतिक तौर पर भी जो तुम्हें सलाह दे रहा है एक बार दोबारा समीक्षा कर लो, वरना तो मैदान में हम भी हैं, मैदान में आप भी हो। आम आदमी पार्टी वो पार्टी है, या आंदोलन वो आंदोलन है। जब जब हमें राख में मिलाने की कोशिश होती है, चिंगारी ऐसी निकलती है कि बड़े बड़े भस्म हो जाते हैं। कांग्रेस को यही घमंड था, इसी घमंड में कांग्रेस मुल्क से खत्म हो गई और यह देश वो देश है। ईस्ट इंडिया कंपनी जब 1757 में इस देश के अंदर बंगाल के अंदर अपना किला खूंटा गाड़ी थी, उसने धीरे 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 100 साल के अंदर पूरे देश को अपने कब्जे में ले लिया। पूरे देश के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज कायम हो गया। मराठाओं को कब्जे में ले लिया, मुगलों को कब्जे में ले लिया, सभी राजाओं को, सभी लोगों को, सभी जमींदारों को पेंशन पर रख दिया। जब अंग्रेजों को लगा कि इस देश के अंदर हमारा एक छत्र कायम हो गया है, ये वही मां भारती है जो ऐसे बेटे बेटियों को पैदा करती रही है और करती रहेगी। जब 1857 में पूरे देश के अंदर अंग्रेजों को लगा कि पूरा देश हमारी मुट्ठी में है, उसी मुट्ठी की राख से 1857 की जंग आजादी पैदा हो गई और ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया इस मुल्क से। आज आपको घमंड हो रहा है कि पूरा देश हमारी मुट्ठी में आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत प्रधानमंत्री देखे हैं, लेकिन इतना असुरक्षित प्रधानमंत्री हमने कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। और वो असुरक्षित प्रधानमंत्री इतना असुरक्षित प्रधानमंत्री है कि उसे केवल अरविंद केजरीवाल से डर नहीं लग रहा है, उसे भाजपा के अंदर भी अगर कोई अच्छा काम करता है उससे भी डर लगता है। और उसका सबसे जीता जागता प्रमाण है नितिन गडकरी को पार्लियामेंट से बाहर करना, पार्लियामेंट्री बोर्ड से। उसे अपने चारों तरफ षड्यंत्रों में जीने वाला प्रधानमंत्री आज चारों तरफ से घिरा हुआ है, हर व्यक्ति से डरता है, लेकिन सबसे ज्यादा डरता है वो अरविंद केजरीवाल से। इसलिए डरता है कि इस प्रधानमंत्री के पास केवल देश को संकट में डालने का रास्ता है और अरविंद केजरीवाल के पास
पूरे देश के अंदर अकेला नेता है जिसके पास समाधान देने का रास्ता है, इसलिए उसे डर लग रहा है। लेकिन इस देश को समाधान चाहिए, इस देश के नौजवानों को समाधान चाहिए, छात्रों को समाधान चाहिए, किसानों को समाधान चाहिए, व्यापारियों को समाधान चाहिए। और इसलिए लोग जितना दमन करने की कोशिश हो रही है, उतना अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के साथ लोग खड़े हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदया, मैं इतनी बात कहना चाहता हूं, अपने सभी माननीय साथी विधायकों का नमन करना चाहता हूं और इस बात के लिए आपको बधाई देना चाहता हूं। मां भारती ने ऐसे समय में आपको पैदा किया है जब देश संकट की तरफ जा रहा है, समाधान देने की जिम्मेदारी और पुकार पूरा देश कर रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितना आज आपने किया है उससे ज्यादा करने के लिए, कुर्बानी देने के लिए तैयार रहो। हम जेल में रहेंगे लेकिन समझौता नहीं करेंगे, ये हमारा नारा है। अध्यक्ष महोदया, पुलिस के साये में जेलों के सींचों में से ही आजादी का रास्ता निकला था। नए भारत के निर्माण का रास्ता भी पुलिस के साये में, एजेंसियों के छापे में और जेल के सींचों के बीच से निकलेगा। हमें भरोसा है, हमें इस बात का भरोसा है कि देश टकटकी लगाए पूरे देश में निगाहें दौड़ा रहा है। कभी छोटी सी उम्मीद जिस बिहार के अंदर प्रचंड बहुमत की सरकार, समर्थन से बनी हुई सरकार कि पाला बदलवा करके नीतीश कुमार जी के साथ इन्होंने सरकार बनाई। हमने देखा जिस दिन नीतीश कुमार जी ने भाजपा का साथ छोड़ करके आरजेडी के साथ मिलकर के सरकार बनाई, लोगों के चेहरों में चमक आ गई कि शायद इस अंधकार के बीच से कुछ निकलेगा। इस देश के अंदर लोग तलाश रहे, राज्य दर राज्य तलाश रहे। किसी को लगता है कि शायद बंगाल से कुछ निकल जाए, किसी को लगता है कि शायद तेलंगाना से कुछ निकल जाए। पूरा देश तलाश कर रहा है। देश संकट में है, देश असहाय बोध महसूस कर रहा है। देश के लोगों के अंदर इस बात की एक हीन भावना पैदा हो रही है कि हमारे देश का क्या होगा। क्या इसी दिन के लिए हमारे लाखों वीरों ने अपनी कुर्बानी दी थी? लोगों के मन में एक असहायता, एक हीन भावना पैदा हो रही है। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, हम पद से एक विधायक हो सकते हैं, एक मंत्री हो सकते हैं, मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन उससे बड़ी जिम्मेदारी है जिसके लिए आपको इस सदन तक लोगों ने पहुंचाया था। लोगों ने आपकी आंखों में एक चमक देखा था, देश के लिए जीने का, देश के लिए मरने का। विधायक की चली जाए चले जाए परवाह मत करना, मंत्री पद चला जाए परवाह मत करना, सरकार रहे या चली जाए परवाह मत करना। लेकिन एक बात का संकल्प लो कि हम जिएंगे तो देश के लिए जिएंगे और मरेंगे तो देश के लिए मरेंगे। इससे हम समझौता नहीं करेंगे। कुदरत का यह नियम है, जब सारे खिड़की दरवाजे बंद हो जाते हैं तो छोटी सी रोशनी की किरण आने के लिए एक छेद वो कर देती है। शायद कुदरत को यह मंजूर था। देश में जिस तरह से आजादी के बाद लगातार सबसे लंबे समय तक कांग्रेस ने हुकूमत किया, जिस तरह से भ्रष्टाचार अपने चरम पर गया, उस भ्रष्टाचार के गर्भ से अन्ना आंदोलन पैदा हुआ। उस अन्ना आंदोलन से मुझे याद है, आज केवल अड़ंगे नहीं डाले जा रहे हमारे सामने। जब जंतर मंतर से रामलीला मैदान का आंदोलन चल रहा था, सरकार के नाम अलग थे, मंत्री अलग थे, सत्ता का अहंकार तब भी था। उस सत्ता ने भी कोई षड्यंत्र करने से कमी नहीं छोड़ी। आंदोलन को जब कुचलने की उन्होंने कोशिश की, आंदोलन के गर्भ से आम आदमी पार्टी पैदा हो गई।
पहली बार जब हम 28 सीट जीत करके आए, इन्होंने उसे खत्म करने की, तोड़ने की, खरीदने की कोशिश की। हम 68 सीट जीत करके आए। उसके बाद इन्होंने सारा खेल किया। 21 विधायकों का अभी हमारे साथी जिक्र कर रहे थे, टीवी में चलता था, आज सरकार गई, ये विधायक की सदस्यता गई, वो विधायक की सदस्यता आई। हर 6 महीने में मीडिया में भी एक दौर चलता है, केजरीवाल बदल गया, आम आदमी पार्टी ये तो नहीं थी जिसके लिए आई थी, आम आदमी पार्टी बदल गई। ये दौर चलता है 6 महीना, 6माही दौरा आता है। लेकिन हर दौरे, हर बाधा, वो जितना हमें परेशान करते गए, हम उतना ही ज्यादा काम करते गए। यही मापदंड है हमारी सरकार का। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं, आखिरी बात, कि भारतीय जनता पार्टी वालों, हिटलर तुम्हारे आदर्श हैं, ये मैं जानता हूं। हिटलर के प्रचार मंत्री होते थे, उनका नाम था गोबल। उनका एक सिद्धांत था, एक झूठ को 100 बार बोलो तो पब्लिक उसे सच मान लेती है। जमाना बदल गया मोदी जी। हिटलर साहब तो आत्महत्या करके दुनिया से विदा हो गए, वो सिद्धांत भी विदा हो गया। जितना ही झूठ बोलेगे तुम्हारी उतनी ही कब्र खुदती जाएगी। और यकीन मानो, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लोगों से जितना टकराओगे, एक एक कील ठुकती जा रही है, ठुकती जा रही है, ठुकती जा रही है। और तुमने अगर ऐसे ही अपना अभियान चलाए रखा तो कई विज्ञान, राजनीति विज्ञान के पंडित कह रहे हैं 2024 तो नहीं, लेकिन उसके बाद केजरीवाल ही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। मैं स्वागत करता हूं, ऐसे ही कील ठोकते जाओ, सीबीआई ठोको, सारे मंत्रियों को गिरफ्तार करो, विधायकों को गिरफ्तार करो। और तुम्हारे सलाहकार इजाजत दे तो अरविंद केजरीवाल को भी एक दिन गिरफ्तार करो। दावे से कह रहा हूं, 2024 का प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल बनेगा, इसको रोक नहीं पाओगे। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।